संघ को 100 वर्ष होने वाले हैं। क्रिटिसाइज करने वाले तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, बुरा बुरा कहेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमारा काम देखना है तो जो स्थान पे हम काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे आगे देखिए, जो हमने रेवोल्यूशन लाया है, जो हमने चेंज लाई है समाज में, वो आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। सनातन पे जो लोग गलत टिप्पणी करते हैं उनको हमारा बोलते हैं कि सनातन का बीज मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम, तो पूरा समाज, पूरा संसार ही हमने अपना परिवार माना हुआ है। तो आप खुद सोचिए, जो समाज पूरे समाज को, पूरे संसार को अपना परिवार मान करके चले, वो किसी के बारे में गलत कैसे सोच सकता है, वो किसी के लिए गलत कैसे कर सकता है। तो ये छोटा सा ही वाक्य में हम अपने पूरे धर्म की व्याख्या मान लीजिए कर लेते हैं, या अपने आप को स्थापित करते हैं कि भी किसी न किसी प्रकार हम पूरे समाज की भलाई सोच रहे हैं। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय जिला उधमपुर के गांव खून में मौजूद हूं और यहां आने का मेरा उद्देश्य ये था कि आज खून में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पीछे का एक कारण है। कारण यह है कि आज से 3 साल पहले खून गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और इनिशिएटिव था कि यहाँ श्री नरसिंह सेवा केंद्र प्रकल्प को बनाना है। और अब ये प्रकल्प जो है वो लगातार बनकर तैयार हो रहा है। इस प्रकल्प का उद्देश्य साफ तौर पर है कि हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को आगे ले जाना, इसी के साथ साथ रोजगार के साधन भी देना। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। श्री नरसिंह सेवा केंद्र यानी प्रकल्प में यहाँ गुरुकुल की शिक्षा दी जाती है बच्चों को। इसी के साथ साथ किसानों को जैविक खेती की ओर जो वो प्रोत्साहित किया जाता है। इसी के साथ साथ सबसे अहम जब बात गाय माता की आती है, जिनकी आप पूजा करते हैं, गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो यहाँ पर जो है वो गौ सेवा भी बड़े ही विधिवत तरीके से की जाती है। यहाँ पर एक भव्य गायशाला भी बनाई गई है। तो नरसिंह सेवा केंद्र प्रकल्प के इंचार्ज मनीष जी मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज तृतीय वार्षिक उत्सव दिवस जो यहाँ पर मनाया गया। मनीष जी, सबसे पहले तो आपको राम राम। क्या कहेंगे इस भव्य इनिशिएटिव को लेकर जो आरएसएस की तरफ से लिया गया और आज धीरे धीरे लगातार आप कदम पर कदम बढ़ा रहे हैं और इसका भव्य विशाल जो निर्माण कार्य है वो लगातार चल रहा है। आज हम इस स्थिति में हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक यहाँ पर जो वो काम हुआ है और इसका उद्देश्य सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा, इस प्रकल्प को बनाने का क्या उद्देश्य था? धन्यवाद ऋषि जी। जैसा कि आप अभी सुन ही चुके कि भी हमारा नरसिंह सेवा केंद्र का आज तृतीय वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ। आज से 3 साल पहले 2023 में 11 मई 2023 को इस केंद्र की शिलान्यास हुआ, इस केंद्र की स्थापना की गई। और उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य साफ साफ जो अभी हमारे कार्य जो हैं वो उनमें साफ साफ दिखता है कि हमारा उद्देश्य क्या था। 2-3 प्रकार के उद्देश्य हम जो शुरू में लेकर के चले थे और आज वो कहीं ना कहीं कामयाब उसमें वो पूरे और उद्देश्यों को हमने टारगेट किया है। तो मुख्य उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य था कि जो यहाँ इस गांव की या इस पूरी बेल्ट की, धार रोड जो बेल्ट है, इस बेल्ट की जो पॉपुलेशन है वो किसी न किसी कारण से यहाँ से माइग्रेट हो रही है शहरों में। तो इस माइग्रेशन को कैसे रोका जाए और उस काम को करने के लिए हमें यहाँ पे स्थानीय रोजगार निर्माण करने थे, या फिर एक और कारण हम खोजें तो ध्यान में आता है कि पढ़ाई के अभाव के कारण यहाँ शिक्षा का अभाव था, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते थे मतलब बच्चे, उस कारण से उनके अभिभावक जो थे उनको शहरों में लेकर के गए। वो भी बहुत बड़ा कारण यहाँ की माइग्रेशन के लिए रहा। तो कहीं ना कहीं ये जो माइग्रेशन थी वो हमारे समाज के लिए, यहाँ के स्थानीय समाज के लिए एक खतरे की घंटी थी। वो सभी ने समझा, इस चीज़ को मतलब महसूस किया और वो विषय जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे उनके ध्यान में वो विषय आया। तो जब विषय ध्यान में आया तो चर्चा करने के बाद एक चीज़ तय हुई कि ऐसा एक काम शुरू किया जाए जिसमें 3-4 चीज़ें हम एक साथ कर सकें। तो सबसे पहला काम था कि भी यहाँ पे रोज़गार पैदा करना, जिस कारण से माइग्रेशन रुके या लोग बाहर ना जाएं रोज़गार खोजने के लिए। तो दूसरा कारण था शिक्षा का कोई ऐसा केंद्र या कोई ऐसा कार्य किया जाए जिस कारण से लोग बाहर ना जाए, यहीं पे शिक्षा प्राप्त करें उनके बच्चे। तो बड़ी सारी चीज़ें थी। तो शुरुआत मैं बताऊं हमारी हुई 2-3 चीज़ों से। जैसे कि पहला हमने यहाँ पे गुरुकुल स्टार्ट किया।
तो वैदिक परंपरा से हम देखें तो हमारे देश की जो परंपरा थी, तो वैदिक परंपरा कहती है कि पढ़ाई जो है वो गुरुकुल की पढ़ाई थी, जिसमें बच्चा माँ बाप से दूर रह करके, घर से दूर रह करके आचार्य के, गुरु के सानिध्य में जो है वो शिक्षा प्राप्त करता है, जब तक उसकी बाल्यकाल की आयु जो चलती है। तो उसी प्रकार का एक इनिशिएटिव नरसिंह सेवा केंद्र ने लिया। यहाँ एक गुरुकुल जो है शुरू किया गया 2023 में, 1 जून को गुरुकुल शुरू हो गया। इस प्रकल्प के ठीक 1 महीने बाद ही गुरुकुल हमने शुरू कर दिया, और आज उस गुरुकुल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय बच्चे जो हैं, यहाँ के गांव के दूर दराज के बच्चे जिनको शिक्षा का अभाव था, वो बच्चे आज वेद की शिक्षा जो है वो ले रहे हैं, और आधुनिक शिक्षा भी उसके साथ साथ हम उसको सीबीएसई बोर्ड की हम उनको दे रहे हैं, हर एक विषय में परिपक्व उनको कर रहे हैं। तो ऐसे 30 बच्चे अभी हमारे पास यहीं हमारे सानिध्य में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं। दूसरा इनिशिएटिव लिया गया किसान ट्रेनिंग सेंटर, जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक खेती बाड़ी कैसे, जैविक खेती बाड़ी कैसे करनी, किसानों को सिखाने के लिए उसका एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ शुरू किया गया। 2023 में ही वो काम भी शुरू हो गया। उससे भी बहुत हद तक जो है माइग्रेशन रुकी। जो लोग दूर दराज एरिया में जाते थे, दिल्ली में या मुंबई में बड़े सारे पल्लेदारी करने के लिए, यहाँ के स्थानीय लोग बहुत सारे जाते हैं। तो जब उनको ध्यान में आया कि ऐसा केंद्र खुला है, प्रशिक्षण वो देते हैं कि भी कैसे हम कम ज़मीन पे, कम जगह पे अच्छी खेती कर पाएँ, मुनाफे वाली खेती कर पाएँ, तो बड़े सारे लोग जो खेती बाड़ी करने के लिए वापस घरों में आए। उससे भी एक बहुत बड़ा जो स्थानीय समाज में परिवर्तन जो था वो आया था। तो ऐसा एक दूसरा काम, ऐसा ही एक और काम हमने शुरू किया रोजगार को ध्यान में रखते हुए और साथ में नस्ल संवर्धन को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे इस एरिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमने यहाँ पे साहिवाल गायें जो है उसकी एक भव्य गौशाला का निर्माण किया है, जिसमें गो प्रशिक्षण केंद्र, मतलब गो पालन का प्रशिक्षण देना, या फिर किस प्रकार उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आगे हम सेल कर सके, बना सके, वो सारी चीज़ों का ट्रेनिंग सेंटर किस्म का गौ संवर्धन केंद्र, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, वो बनाया गया। आज हमारे पास शुरू हमने किया 6 गायों से। आज हमारे पास 50 से ज़्यादा गायें शुद्ध साहिवाल नस्ल की गायें हैं, और हमने लोगों को बहुत सारे गांव हमने प्रोत्साहित कर दिए, जो आज इस काम में जुड़ करके, डेयरी फार्मिंग के काम में जुड़ करके 2 चीज़ें कर रहे हैं। गौ सेवा तो हो ही रही है, वो तो घर वाले परिवार वाले भी कर रहे हैं, और साथ में एक रोजगार का जो साधन है वो भी उनको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही एक चौथा कार्य जो शुरू यहाँ पे करने वाले हैं, उसका कार्य बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। योगा और नेचुरोपैथी का केंद्र, ये स्थान अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत स्थान है। वातावरण के हिसाब से देखा जाए, लोकेशन वाइज देखा जाए, तो हर एक हिसाब से बहुत बढ़िया स्थान है। जम्मू में जहाँ आज के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ आज भी रात को आप पंखा लगा के, क्लाइमेट बिल्कुल बहुत ठंडा क्लाइमेट है यहाँ पे। तो ऐसे स्थान पे एक योगा और नेचुरोपैथी का केंद्र शुरू करने के लिए इस संगठन ने, नरसिंह सेवा केंद्र ने सोचा, और वो भी बिल्डिंग हमारी निर्माणाधीन है अभी, तो बहुत जल्दी वो बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें जम्मू के और आसपास सांबा, कठुआ, उधमपुर के लोग भी यहाँ पे आकर के पंचकर्मा चिकित्सा का जो है वो ट्रीटमेंट जो है करवा सकते हैं। एक और इनिशिएटिव मैं पढ़ाई के लिए बताऊँ, हमने यहाँ पे लिया स्थानीय समाज की डिमांड के ऊपर। स्थानीय समाज की मांग थी कि भी आप हमें एक सीबीएसई का स्कूल दे दीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन चलता है, शिक्षा समिति है, विद्या भारती जिसको हम कहते हैं। तो पूरे प्रांत भर में अभी 39 विद्यालय जो हैं विद्या भारती चला रहा है, हमारे वाले विद्यालय को मिला करके। 2024 में उसमें विद्यालय हमने शुरू किया, और आज तीसरा साल भी उस विद्यालय के शुरू होने वाला है। लगभग 150 प्लस हमारे पास बच्चे हैं। तो ऐसे यहाँ के स्थानीय समाज को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए एक सीबीएसई स्कूल का निर्माण किया। तो ये सारी चीज़ें करने का उद्देश्य, जैसे मैंने बताया कि रोजगार कैसे पैदा हो, माइग्रेशन यहाँ के समाज की, स्थानीय समाज की कैसे रुके, और यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो कैसे अपने संस्कार जो हैं वो यहाँ के वहाँ उसको मेंटेन किए जाए, वहाँ संस्कारित हों यहाँ के बच्चे। ये उद्देश्य लेकर के नरसिंह सेवा केंद्र चला है। लेकिन मनीष जी, एक चीज़ और जानूंगा, आपको इसमें सहयोग किस तरह से मिल रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ा ये कार्य आप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये उन लोगों को भी जवाब है जो गलत तरह की टिप्पणी आरएसएस को लेकर करते हैं, उनको भी ये जवाब है। तो सहयोग को लेकर बात करें तो इन शॉर्ट में क्या कहें? देखिए, सहयोग में बात करूं तो आज सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का जो कार्य है वो 1925 में विजयदशमी के दिन प्रारंभ हुआ, और इस विजयदशमी 2025 में संघ को 100 वर्ष होने वाले हैं। क्रिटिसाइज करने वाले तो क्रिटिसाइज करेंगे ही,
बुरा बुरा कहेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमारा काम देखना है तो जो स्थान पे हम काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे आके देखिए, जो हमने रेवोल्यूशन लाया है, जो हमने चेंज लाई है समाज में, वो आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। तो सहयोग की मैं बात करूँ तो सहयोग हमें स्थानीय समाज से और जो आसपास का हमारा समाज है, जो हमारे स्वयंसेवक हैं, जो स्वयंसेवक समाज है या जो सेवा भावी समाज है, जिनके पास समय की कमी है, जो समय नहीं दे सकते लेकिन वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, वो भी लोग चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ का जो ग्रामीण समाज है वो तरक्की करे, वो आगे बढ़े, वो मतलब यहाँ रह करके यहीं की स्थानीय परंपराओं को आगे बढ़ाए। तो ऐसे सारे समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, सिख समाज के लोग, बड़े सारे समाज के लोग हमारा सहयोग यहाँ पे इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें सनातन से जुड़ी हैं, तो सनातन को लेकर क्या आपका संदेश तमाम भारतवासियों को रहने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फिर कहूँगा कि कई ऐसे तत्व हैं जिनको शायद अच्छी चीज़ें देखना पसंद नहीं है और फिर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। देखिए, छोटी सी बात का उदाहरण मैं दे करके ये आपकी बात का जवाब मैं दूंगा कि भाई सनातन पे जो लोग गलत टिप्पणी करते हैं उनको हमारा बोलते हैं कि सनातन का बीज मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम, तो पूरा समाज, पूरा संसार ही हमने अपना परिवार माना हुआ है। तो आप खुद सोचिए, जो समाज पूरे समाज को, पूरे संसार को अपना परिवार मान करके चले, वो किसी के बारे में गलत कैसे सोच सकता है, वो किसी के लिए गलत कैसे कर सकता है? तो ये छोटा सा ही वाक्य में हम अपने पूरे धर्म की व्याख्या मान लीजिए कर लेते हैं, या अपने आप को स्थापित करते हैं कि भी किसी न किसी प्रकार हम पूरे समाज की भलाई सोच रहे हैं। किसी भी दौर पे आप देख लीजिए, आप कोविड अब ना पीछे गया है, तो कोविड में देख लीजिए कौन सा समाज सबसे ज़्यादा आगे आया है, तो वो ध्यान में आता है कि सनातन समाज जो था वही वो आगे आया। चलिए मनीष जी, आप ये जो नेक कार्य कर रहे हैं, इसमें जो भी आरएसएस का आप कह सकते हैं कि हमें कर्म देखने को मिल रहा है, ये वाकई में हम दिल से जो है वो नमन करते हैं आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं को, जो भी पदाधिकारी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आरएसएस की तरफ से लिया गया, जिसमें सनातन के बारे में भी आपको जानकारी दी जा रही है, जिसमें सबसे अहम यहाँ बच्चों के लिए गुरुकुल शिक्षा जो वो दी जा रही है। 30 के आसपास की स्ट्रेंथ बच्चों की हो चुकी है। और उसी के साथ साथ अगर आधुनिक शिक्षा की हम बात करें तो जल्द यहाँ पर सीबीएसई स्कूल भी ओपन होने जा रहा है। ये एजुकेशन सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आप कह सकते हैं, रेवोल्यूशन आप कह सकते हैं। दूसरा, रोजगार को लेकर बात करें तो जैविक खेती के यहाँ पर जो है वो साधन जो बनाए जा रहे हैं। जो लोग यहाँ इन गांव से पलायन करके शहरों की तरफ जाते हैं, उनके लिए यहाँ उनके ही गांव में रोजगार जो मिलेगा, ताकि आपका गांव खाली ना हो। आपके जब गांव की बात आती है, यहाँ वो आपकी जन्मभूमि आपकी है, लेकिन जब आप जन्मभूमि को छोड़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा चिंतन का मामला जो बन जाता है। इसलिए आप अपनी जन्मभूमि को ना छोड़ें, वहीं रहकर आप अपना रोजगार का साधन जो है वो जुटा पाएं। तीसरा बड़ा अहम, जो यहाँ पर गाय माता के लिए गौशाला बनाई गई है, यहाँ पर आप गौ सेवा भी कर सकते हैं, इसी के साथ साथ डेयरी फार्मिंग की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, या फिर जो हमारे साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। तो वाकई में एक बहुत बड़ा प्रकल्प है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए उन लोगों को ये जवाब मिल गया होगा जो कहीं ना कहीं कई अलग अलग तरह की गलत टिप्पणियां, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं आरएसएस को लेकर। तो आरएसएस को अगर पहचानना है, जानना, तो आप ग्राउंड जमीनी सतह पर आकर देखिए कि आरएसएस क्या कुछ कार्य कर रही है। हमें आज भी वो चीजें याद है, जब कोविड आया था तो आप जब सब घरों में थे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर जाकर जो है वो राशन उपलब्ध करवा रहे थे। इवन जब पिछले दिनों में त्रासदी बाढ़ आई थी, तब भी आरएसएस कार्यकर्ता पूरे जम्मू कश्मीर में एक एक इलाके में उस पर्टिकुलर इलाके में पहुंचे, यहाँ पर कोई साधन नहीं था जाने का, फिर भी वहां जाकर राशन उपलब्ध करवाया। और ये भी एक संस्कृति से जुड़कर आप कह सकते हैं ये जो काम है, इस परंपरा को निभाया जा रहा है। वाकई में हम नमन करते हैं आरएसएस के तमाम कार्यकर्ताओं को जो लगातार दिन रात कार्य कर रहे हैं, इस प्रकल्प को और बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसकी खूबसूरत तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये काम आगे बढ़ रहा है। इसलिए आप भी आएँ और यहाँ देखें कि क्या कुछ काम चल रहा है। जिला उधमपुर का गाँव खून, यहाँ ये भव्य तस्वीर जो है वो हमें श्री नरसिंह सेवा केंद्र की देखने को मिल रही है।
इसलिए आप सबको मैं ये अनुरोध करूंगा कि अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के ऋषि को जुड़िया जेके मीडिया के लिए।